नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। झारखंड में 2 चरणों में मतदान हुआ था। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर मतदान हुआ था और इसके नतीजे 23 तारीख को आ चुके हैं और यह स्पष्ट हो चुका है कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है झारखंड में जब कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन वही शख्स हैं जो कि इसी साल की शुरुआत में जेल भी गए थे। तकरीबन 4-5 महीने तक वो जेल में रहे थे, फिर उसके बाद उनकी वापसी होती है और उसके बाद उनका क्या शानदार कमबैक होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो चीज महाराष्ट्र में हमें दिखी वही चीज रेप्लिकेट हुई, वही चीज रिपीट हुई झारखंड के केस में। हुआ ये कि एक तरीके से हेमंत सोरेन के गठबंधन वाले यानी कि उनके नेतृत्व वाले जो इंडिया अलायंस वहां पर है, वहां पर साफ तौर पर दिखा कि हेमंत सोरेन का, जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पूरा का पूरा जलवा वहां पर कायम रहा। और उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी थी, वहां पर उनके साथ थे आरजेडी भी। तो इन तमाम लोगों का जो अलायंस था, इसमें 56 सीटें, 81 में से 56 सीटें हासिल की हैं यहां पर इंडिया अलायंस ने, यानी कि जेएमएम के नेतृत्व वाले इस इंडिया अलायंस ने। जबकि एनडीए ने, यानी कि जिसमें बीजेपी थी, जिसमें आजसू थी, जिसमें यहां पर चिराग पासवान की पार्टी थी, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी थी, वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ, वो गठबंधन सिर्फ 24 सीटें ही अपने नाम कर सका। एक सीट अन्य के खाते में गई है। यानी कि साफ तौर पर यहां पर दिख सकता है कि जो झारखंड की जनता है, उसने अपना जो प्रचंड बहुमत है, उसने अपना जो निर्णय है, वो एक तरीके से इंडिया अलायंस के पक्ष में सुनाया है। और अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि शिबू सोरेन के जाने के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद, सत्ता या सियासत से सक्रिय नहीं रहने के बाद, निष्क्रिय होने के बाद, एक तरीके से झारखंड में जो आदिवासी हैं वो अपना चेहरा किसको मानेंगे। हेमंत सोरेन ने बड़ी मजबूती के साथ एक तरीके से अपने उस शंका को विश्वास में तब्दील किया और अपने नाम पर मुहर लगाई। और अब ऐसा दूसरी बार होगा कि वो मुख्यमंत्री लगातार बनने जा रहे हैं। आप देखिए, कल कमाल की एक तरीके से स्टोरी रही है हेमंत सोरेन की भी, और इसमें कारण भी वो एक बनता है कि बीजेपी आखिर हारी क्यों। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर सीटवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे यहां पर चीजें हुई हैं। देखिए, यहां पर जेएमएम के पास अगर हम 56 सीटें इंडिया अलायंस के पास आई, तो जेएमएम के पास उसमें 34 सीटें आई, कांग्रेस के पास 16, इसके अलावा आरजेडी के पास 4 और सीपीआई एमएल यहां पर इनके खाते में 2 आई थी। तो ये 4 पार्टियों का एक गठबंधन था, जिसमें लेफ्ट भी था, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी भी थी, राहुल गांधी की कांग्रेस भी थी और खुद हेमंत सोरेन तो थे ही। तो यहां पर 56 सीटें कुल थी इनके पास, जिसमें ये सीट वाइज मैंने आपको बता दिया है। एनडीए को सिर्फ 24 सीटें मिली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है, 21 सीटें उसको मिली हैं और ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन गठबंधन के हिसाब से बहुत पीछे रह गई है। जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है, सिर्फ एक सीट उसको मिली। इसके अलावा एलजेपीआरवी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, एक सीट मिली। और एजेएसयू यानी कि आजसू को भी सिर्फ एक सीट उनके नाम आई है। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को, एनडीए अलायंस को। इसमें क्या क्या कुछ कारण रहे वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, हेमंत सोरेन जब जेल गए, ईडी का केस था उन पर, भ्रष्टाचार के मामले में वो गए। उसके बाद बीजेपी ने एक तरीके से इसको सही तरीके से भुनाया नहीं। बीजेपी को लगा कि अब ये चीजें हो गई हैं, हो सकता है कि जनता हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ही जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जमीन घोटाले के मामले में। हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि हेमंत सोरेन ने जो विक्टिम कार्ड चला, हेमंत सोरेन ने जो लगातार ऐसे भाषण दिए, एग्रेसिव भाषण दिए, एक तरीके से आदिवासियों की अस्मिता से उसे जोड़ा, आदिवासियों की पहचान से उसे जोड़ा इस बात से कि केंद्र सरकार आदिवासियों को खत्म करना चाहती है, आदिवासियों के साथ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। लिहाजा ये चीजें आदिवासियों के मन में घर कर गई और उनको एक तरीके से ये बात का एहसास हुआ कि हाँ, केंद्र सरकार लगता है या बीजेपी लगता है हमारे साथ कुछ गलत कर रही है। हेमंत सोरेन का ये विक्टिम कार्ड बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड था, ये चला और ये काफी ज्यादा एक तरीके से कारगर भी साबित हुआ। इसके अलावा कल्पना सोरेन का जो मामला था, कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, शिबू सोरेन के परिवार से आती है, जाहिर सी बात है। शिबू सोरेन के निष्क्रिय होने के बाद सत्ता से आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन को एक मजबूती प्रदान की है। महिला चेहरा है, अच्छे भाषण देती हैं और कल्पना सोरेन का फैक्टर भी रहा। और कल्पना सोरेन ने भी ट्वीट कर धन्यवाद किया था पूरे जनता को, जिस तरीके से उनको समर्थन मिला। एक बात और कि बीजेपी का एक तरीका था, बीजेपी ने क्या किया कि पहले सीता सोरेन को अपनी वो पार्टी में लेकर आए, उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया, वहां भी वो हार गए।
इसके अलावा जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो सीता सोरेन वहां भी हार गई। हेमंत सोरेन की भाभी हैं ये और उनके परिवार की सदस्य हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया और दोनों तरफ से वो चुनाव हार गए। चंपई सोरेन को वो लेकर आए, कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है। चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 5 महीने उन्होंने ही सरकार चलाई, लेकिन बाद में उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को ज्वाइन किया। उनके बेटे भी चुनाव हारे और कोल्हान के इलाके में चंपई सोरेन जो है उनका प्रभाव कम होता हुआ दिखा। जेएमएम ने वहां पर झंडे गाड़ दिए, जेएमएम ने वहां पर एक तरीके से पूरी की पूरी प्रचंड तरीके से वहां पर उसकी लहर एक दिखाई दी है हमें। इसके अलावा जो मैया योजना थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में महिलाओं को एक तरीके से टारगेट किया गया और एक नई वोट बैंक का गठन किया गया, महिला वोट बैंक, उसी के तहत जो मैया योजना थी यहां पर भी एक कारगर साबित हुई और हेमंत सोरेन ने जो तकरीबन 3,000 रुपए के करीब 1,000 रुपए पर महीना जो महिलाओं को दे रहे थे वो कारगर साबित हुई। इसको बढ़ाने की भी बात की गई, बीजेपी ने भी कहा था कि हम इसको बढ़ाएंगे, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर यहां पर एक चीज स्पष्ट हो रही है कि महिलाओं को कम से कम ये चीज दिख रही है कि हमारे खाते में जब 1,000 रुपए आ रहा है तो जो आ चुका है वही सही है, जो वादे कर रहे हैं वो पता नहीं कब किसने क्या देखा है। यही चीज महाराष्ट्र में भी हुई, तकरीबन 7500 रुपए उनके अकाउंट में आ चुके थे, वोट मिल गया। यहां पर भी 1,000 रुपए करके कई जो किस्तें थी वो आई और जाहिर सी बात है इसमें यहां पर जेएमएम को फायदा होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा यहां पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि 81 में से 68 ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है झारखंड में। तो जाहिर सी बात है जब, और ये तकरीबन 5 लाख ज्यादा है ओवरऑल, तो आप देखिए कि ये तमाम वोट जो है इसमें भारी संख्या में, भारी तादाद में जो पक्ष में गिरे वो गिरे इंडिया अलायंस के। इसके अलावा इसको अब 2,500 रुपए कर दिया जाएगा दिसंबर से, ये भी घोषणा एक तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने कर दी है। इसके अलावा जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटें थी, आरक्षित सीटें थी जो 28, उसमें से 27 सीटों पर जीत हासिल की है यहां पर इंडिया अलायंस ने। यानी कि सीधे तौर पर जो मुद्दा था आदिवासियों की पहचान का, जो बीजेपी ने उठाया था, जमीन का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया था, डेमोग्राफी का मुद्दा, वो भी एक तरीके से फेल हो गया। आदिवासियों की 28 में से 27 सीटें, आप कल्पना कीजिए कि 90% से ज्यादा का ये स्ट्राइक रेट है, वो तमाम सीटें चली गई इंडिया अलायंस के खाते में। इसके अलावा जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला था, कहा जा रहा था कि जो पश्चिम बंगाल से जिले सटते हैं वो तमाम जिलों से वहां से फिर नदी के रास्ते बांग्लादेशी अवैध पहले तो घुसपैठ करते हैं भारत में बंगाल के रास्ते, फिर वो झारखंड में आकर सेटल हो जाते हैं और संथाल परगना का इलाका हो या वहां पर जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर एक तरीके से डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया था, लेकिन यह मुद्दा भी काफी नहीं साबित हुआ और एक तरीके से बीजेपी को नुकसान ही उठाना पड़ गया। और एक तरीके से जहां तक सवाल है अगर अलग अलग इलाकों का झारखंड के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। झारखंड में कई इलाके हैं जिसमें संथाल परगना है, यहां पर कुल 18 सीटें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी यहां पर 1 सीट जीती है। ये बीजेपी की हार का प्रमुख एक कारण रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तरी दिनाजपुर, जहां पर 27 सीटें आती है, 25 सीटें आती है, माफ कीजिएगा, यहां पर बीजेपी ने 12 सीटें जीती हैं। कोल्हान, यहां पर 14 सीटें आती हैं और सिर्फ 2 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर जो चंपई सोरेन जिनको वो लेके आए थे, वो सिर्फ यहां पर 14 में से 2 सीटें जिताने में कामयाब रहे। ये कारण रहा कि बीजेपी हार गई। दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका, 15 सीटें यहां पर आती हैं, सिर्फ 2 सीटें यहां पर भाजपा ने जीती हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें यहां पर भाजपा जीत पाई है, 3 उसने गंवा दी हैं। पलामू का इलाका है, 3 जिले यहां पर आते हैं, 9 सीटें हैं, 4 सीटें यहां पर बीजेपी ने हासिल की हैं, 2 नई सीटें इसमें शामिल हैं और 3 उसने गंवा दी हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई फायदा यहां पर मिला नहीं और चाहे अलग अलग इलाके हैं वहां पर भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। और एक तरीके से जो एग्रेसिव कैंपेन था जो बीजेपी का था झारखंड में, महाराष्ट्र की तुलना में वो चल नहीं पाया। बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में तो चल गया, लेकिन झारखंड में नहीं चला। आदिवासी बहुल इस राज्य में बीजेपी वहां की जनता को लुभाने में सफल नहीं रही और इसकी तुलना में हेमंत सोरेन की मैया योजना हो या फिर हेमंत सोरेन का जेल जाना हो, वो काफी कारगर साबित हुआ। और अंततः झारखंड में हमें दिखाई दे रहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद, और ये भी एक चीज है कि बीजेपी ने वहां पर संगठन की जो जिम्मेदारी थी, चुनाव जिताने की जो जिम्मेदारी थी, वो सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री को दी थी, हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने रचकर जमकर ध्रुवीकरण भी करने की कोशिश की, लेकिन तमाम चीजें
नाकाफी साबित हुई। शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके पास भी, उनके ऊपर भी हार का जिम्मेदारी गई है, क्योंकि ये भी उनका एक तरीके से चुनाव की एक परीक्षा थी और उसमें वो असफल साबित हुए। बीजेपी में अंतर कलह भी थी, अंदर ही फूट थी और एक तरीके से ये भी नुकसान हुआ। आपस में लड़ते रहे, मजबूत संगठन नहीं बना पाए। रघुबर दास जो कि एक प्रमुख चेहरा थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो राज्यपाल बना दिए गए। बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, शायद इनमें अहम का टकराव हो गया हो। ये चीजें ग्राउंड पर नहीं उतर पाई। जो एग्रेशन के साथ, जो कोऑर्डिनेशन के साथ आपको महाराष्ट्र में दिखा, वो आपको झारखंड से नदारद दिखा। लिहाजा हेमंत सोरेन यहां पर सत्ता में काबिज हो गए हैं। हेमंत सोरेन को बधाई, जेएमएम को बधाई, राहुल गांधी को बधाई, इन तमाम लोगों को बधाई हो। इन तमाम लोगों के गठबंधन ने जिताया है और एक तरीके से जो झारखंड में 2 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, लोकतंत्र की जीत है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र भी हो, वहां भी लोकतंत्र की जीत है। यही लोकतंत्र का महापर्व है कि अच्छे से चुनाव हो और जो नेता चुनकर आए, जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए, वो जनता के हित में काम करे। तो झारखंड का ये चुनावी विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से शपथ लेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री वो बनेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।